हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे टीचर की आई हुई पीआरटी, पीजीटी और टीजीटी के लिए आई हुई वैकेंसी की, जो आई है एडब्ल्यूएस यानी कि एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बॉडी है। तो यहाँ पे ये 30 स्कूल रन करता है 15 सेंटर में। जो 30 स्कूल लोकेट है महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड। यूपी में भी एक स्कूल है नरोरा, जो सेंटर है जहाँ एटॉमिक सेंटर है उस पे, उसके बुलंदशहर ये डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे लोकेटेड स्कूल है। राजस्थान के रावतभाटा में है, मध्य प्रदेश का इंदौर, गुजरात और तमिलनाडु। ये अलग अलग स्टेट हैं, इनके अलग अलग जो जहाँ पे एटॉमिक सेंटर होते हैं, यहाँ के बच्चों को पढ़ाने के लिए ये इनका पूरा सोसाइटी होता है और अलग स्कूल होता है, और वहाँ पे टीचर की रिक्रूटमेंट के लिए पोस्टें आ रखी हैं। पोस्टें हैं पीजीटी में, आप देख सकते हैं, इंग्लिश में 2, हिंदी में 1, मैथ्स में 4 है, फिजिक्स में 1 है, केमिस्ट्री में 1 है, कंप्यूटर साइंस में 4 है, बायोलॉजी में 2 है। इसी तरह से टीजीटी में आप देख सकते हो, इंग्लिश में 11 है, सोशल साइंस में 14 है, हिंदी में 10, मैथ्स में 21, केमिस्ट्री में 7, कंप्यूटर साइंस में 10, पीईटी मेल में 9 एंड फीमेल में 7 एंड आर्ट में 7 एंड मराठी में 5। इस तरह लाइब्रेरियन में 8 पोस्ट हैं, पीआरटी में प्राइमरी टीचर के लिए 70 पोस्टें हैं, पीआरटी म्यूजिक के लिए 5 पोस्टें हैं। टोटल इस प्रकार से 205 वैकेंसी यहाँ पे निकाली हुई है इन्होंने। और इसके बाद हम देखते हैं इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो आपका, मैं वैसे बता देता हूँ, पीजीटी में आपका अप्लाई करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना ज़रूरी है, और बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसी तरह से टीजीटी में भी आपका सीटेट पेपर 2 और बीएड तो होना ही चाहिए, और यहाँ पे ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम। फिर इसके बाद आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो यहाँ पे डिटेल में आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ें हैं। और प्राइमरी में अगर आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपको सीटेट का पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए, और बीएड वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डीएलएड या जेबीटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर पीआरटी पोस्ट। इसी तरह से डिफरेंट जितने भी हैं पीजीटी की, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हर के लिए अलग अलग है क्राइटेरिया, आप इसको पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन को। इसके बाद हम बात करेंगे ये क्या हमें इस फॉर्म को फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले ये एडब्ल्यूएस सोसाइटी के बारे में जानते हैं। ये DSSS या KVS से किस प्रकार डिफरेंट है। तो इस पे कुछ बेनिफिट्स देते हैं ये, जैसे कि इसमें एक है, इनकी मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी है, और स्कूल जहाँ पे लोकेटेड है बहुत ही अच्छी जगह होती है। इनके कैंपस बहुत अच्छे होते हैं, रहने के लिए जो जगह होती है वो फैसिलिटेट कराता है, सरकारी क्वार्टर मिलता है आपको। और जैसे अदर्स जितने भी है, KVS में क्या होता है कि आप 12th मंथ पढ़ाओगे तो 12 महीने की सैलरी मिलती है, तो यहाँ पे बोनस रहता है। AWS अपने टीचर्स को 13 मंथ्स की सैलरी देती है। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी फ्री है, आने जाने के लिए आपको टीए दिया जाएगा, और चाइल्ड केयर के लिए फ्री एजुकेशन है यहाँ पे बच्चों के लिए। तो ठीक है, मतलब भर सकते हो, लेकिन इसका जो प्रॉस है, प्रॉस तो ये बता दिया। अब इसका जो कौन सा है, जो ये है कि आप देख रहे होगे ये 15 प्लेस है, और स्टेट नॉर्थ इंडिया वालों के लिए साउथ पे जाके जॉब करना बहुत मुश्किल रहता है। अगर आपको किसी को एडवेंचर पसंद है तो वो इसको फील कर सकता है, और अगर स्टेट में है रहना पसंद है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और ये है, तो आप इसको, ये चीज़ें सारी पॉइंट्स को ध्यान में रख के डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे ये फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसको फॉर्म फिल करने अगर आपने सोचे तो इस पे हम अब बात करेंगे क्या क्या एज है रिलैक्सेशन। तो पीजीटी के लिए 40 इयर्स है अपर एज लिमिटेशन, टीजीटी के लिए 35 है, पीआरटी के लिए 30 इयर्स है। अब अदर जैसे SC ST के लिए, ओबीसी के लिए, वुमेन के लिए, हर एक के लिए कुछ ना कुछ इन्होंने रिलैक्सेशन दे रखा है, वो आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। जैसे वुमेन के लिए 10 साल की छूट दे रखी है उन्होंने हर एक पोस्ट के लिए। तो ये मेन है। तो बहुत अच्छी मतलब इंस्टीट्यूशन है इनका, और फैसिलिटी बहुत अच्छी दिए रहते हैं ये। तो आप इसको एक बार के लिए कंसिडर कर सकते हैं। और KVS से तो फार बेटर है ये, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटी KVS के तुलना में हम कहेंगे बहुत ज़्यादा फार बेटर है। और DSSS में थोड़ा आपको घर के नज़दीक मिलती है, तो आने जाने में ठीक रहता है।
बट अगर आपको इस चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है तो आप इसको भर सकते हैं इस फॉर्म को। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे फॉर्म फिल करने में। और इस फॉर्म को भरने जो आप भरेंगे तो 750 रुपीज़ इसकी फ़ी है। और अदर कैटेगरी वालों के लिए कुछ इस पे रिलैक्सेशन है। वुमेन के लिए कोई चार्ज नहीं है, फ़ी मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट वो भर सकती है। और जो इसका एग्ज़ाम सेंटर पड़ेगा वो दिल्ली में पड़ने वाला है। और फिर उसके बाद जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम को अगर आप दिल्ली भी एक सेंटर है मतलब, और अलग अदर और भी बहुत सारे सेंटर हैं। नोटिफिकेशन में उन्होंने बता रखे हैं सेंटर कौन कौन से हैं। और जो एग्ज़ाम होने वाला है ये 100 मार्क्स का होगा। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे और उसके लिए आपको लगभग 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और इसमें क्या क्या चीज़ें पूछने वाला है, ये 50 नंबर में पूछेगा आपका सब्जेक्ट कंसर्न, और 50 नंबर में जनरल हिंदी, इंग्लिश और जीके और टीचिंग मैथडोलॉजी, ये चीज़ें पूछने वाला है 50 नंबर में। बाकी 50 में अपना आपका सब्जेक्ट कंसर्न पूछेगा, पीआरटी में भी, टीजीटी के लिए भी और पीजीटी के लिए भी। और ये सीबीटी टेस्ट होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और इस पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और बाकी डिटेल्स के लिए आप देख सकते हैं, जैसे इसमें लिखा है इन्होंने 2.5 घंटे का टाइम है, 100 नंबर का होगा, नो नेगेटिव मार्किंग, और क्या क्या चीज़ें पूछेगा ये सब चीज़ें इन्होंने लिख रखी है। पीआरटी म्यूजिक के लिए भी सेम चीज़ है। अब इसके बाद बात करते हैं स्किल टेस्ट की। जब आप रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो स्किल टेस्ट के लिए ये बॉम्बे बुलाते हैं अपने सेंटर पे, वहाँ पे इंटरव्यू होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है। और जो उसको क्वालिफाई करेगा वहाँ पे गो और नो गो का 2 ऑप्शन रहते हैं। अगर आपने वहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया है, डेमो टाइप का लिया जाएगा आपको, टॉपिक देकर 30 मिनट का टाइम दिया जाता है प्रिपेयर होने के लिए। 30 मिनट के बाद आपको देखेंगे किस तरह से पढ़ाते हैं आप। तो फिर उसके बाद आपको 2 कार्ड या तो गो या नो गो होगा, चाहे आपने कितना अच्छा स्कोर करा है रिटन में। लेकिन अगर आपने अच्छे से आप अपना कंटेंट डिलीवर नहीं कर पा रहे तो आपको नो गो मिल सकता है, मीन्स आप बाहर हो सकते हैं स्किल टेस्ट के लिए। और इसमें कितने लोगों को ये बुलाने वाले हैं, तो इन्होंने बता रखा है कि अगर एक वैकेंसी होगी तो उसमें 5 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हम बुलाएंगे, 2 के लिए 8, 3 के लिए 10, 4 के लिए 12, 5 एंड अबव के लिए। इस तरह से इन्होंने ट्वाइस द नंबर ऑफ वैकेंसी प्लस राउंडेड ऑफ टू नेक्स्ट। जैसे हम बोल चेक करते हैं, एक्सीडेंट 10 से ज़्यादा अगर बच्चे होंगे तो क्या उसके 1.5 टाइम द नंबर ऑफ वैकेंसीज, उसका 1.5 गुना बुलाएंगे प्लस 3, बट नॉट लेस देन 24 नंबर। तो इस तरह से अलग अलग रेशियो है। तो आप देख सकते हैं उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। और आप मॉक टेस्ट के लिए सीबीटी के लिए आप दे सकते हैं। और इसका कब से है, ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 23 से हैं। लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन 12 तारीख है, 12 जून। और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट के लिए भी 12 जून है। तो ये कब पेपर होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, अभी कुछ बताया नहीं उन्होंने। और इसमें है जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो उसके 3 दिन का टाइम दिया जाएगा, जहाँ पर रिजल्ट आने के सीबीटी के बाद डिस्प्ले ऑफ टेंटेटिव आंसर की होगी विद इन 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ सीबीटी। टेस्ट होने के 3 दिन के बाद आपका आंसर की आ जाएगी। और उसके 72 घंटे यानी कि 3 दिन के बाद आपका टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग डिसक्रिपेंसीज इन टेंटेटिव आंसर की थ्रू ऑनलाइन मोड। 3 दिन का टाइम दिया जाएगा आपको वो चीज़ें, अगर कहीं पे किसी आंसर पे आपको डाउट लगता है तो उसको बताने में। उसके बाद ये बहुत ही फास्ट काम करता है। और आप मान के चलो कि अगर ये जून में पेपर करा रहा है तो दिसंबर से पहले पहले ही ज्वाइनिंग दे देगा। तो द सीबीटी शैल बी टेंटेटिव हेल्ड एट फॉलोइंग सिटीज़। कहाँ कहाँ पे होने वाला है देख सकते हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, कोची, गुवाहाटी, अहमदाबाद, इंदौर, प्रयागराज, हैदराबाद, बेंगलुरु और लखनऊ। ये सीबीटी के लिए सेंटर दे रखे हैं इन्होंने। और स्किल टेस्ट कहाँ होगा, ये वेस्टर्न सेक्टर मुंबई पे होने वाला है, मैंने आपको पहले बता दिया था। और इसके बाद क्या क्या चीज़ें लानी है आपको पेपर में। अच्छा, जो पेपर जब भी फॉर्म फिल करेंगे तो इस पे जो आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा उसको ज़रूर डाउनलोड करके रख लें, ये बाद में मांगने वाले हैं उसको। और एडमिट कार्ड भी अपना जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ज़रूर, एक तो एग्ज़ाम के दिन रखेंगे ले जाएंगे आप, और एक बाद में मतलब एक अपने पास ज़रूर रख लेना, वो बाद में काम आता है।
तो फिर इसके बाद ये अलग-अलग अगर आप SC, ST, OBC या AWS किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो उन्होंने अपने फॉर्मेट दे रखे हैं एनेक्सर 1, 2, 3, 4 ये सब आपको इनकी साइट से मिल जाएगा। साइट है इनकी aws.gov.in। इस साइट पे आप जाओगे तो आपको ये एनेक्सर वहाँ से ईजिली मिल जाएंगे। तो ये थी सारी डिटेल्स AWS के बारे में। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको एडवेंचर जॉब पसंद है। लेकिन अगर आपको स्टेट में ही जॉब करनी है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। थैंक यू।